નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી24 કલાક તાજા સમાચાર સાથે હું છું આપની સાથે દીક્ષિતા। શરૂઆત કરીએ તે પહેલા મહત્વપૂર્ણ સમાચાર। ઉત્તરકાશીમાં હિમસ્ખલન થતા 10 લોકોના મોત થયા છે। ટ્રેકિંગ કરવા ગયેલો એક ગુજરાતી યુવક પણ ફસાયો છે। 4 ગુજરાતીની સેનાને સુરક્ષિત બચાવ્યા છે। ગોહિલ અર્જુનસિંહ નામનો યુવક હજી પણ લાપતા છે। 20 કલાકથી વધુ સમય છતાં પણ હજી પણ આ યુવક લાપતા છે। 4 ગુજરાતીને સેનાએ સુરક્ષિત બચાવ્યા છે। એક વ્યક્તિની શોધખોળ હજી પણ યથાવત છે। જે પ્રકારની ઘટના ત્યાં સામે આવી છે। ઉત્તરકાશીમાં હિમસ્ખલન થતા 10 લોકોના મોત થયા છે। ઉત્તરાખંડનું વાતાવરણ એવું છે કે ગમે ત્યારે ત્યાં શું થઈ જાય કંઈ કહી ન શકાય। અને જે રીતે હિમસ્ખલન થયું 10 લોકોના મોત થઈ ગયા છે। ટ્રેકિંગ કરવા ગયેલો એક ગુજરાતી પણ ત્યાં ફસાઈ ગયો। 4 ગુજરાતીને સેનાએ સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢ્યા છે। ભારે જહેમત બાદ 4 જેટલા ગુજરાતીઓ છે તેમને બચાવી લીધા છે, પરંતુ હજી પણ ગોહિલ અર્જુનસિંહ નામનો ગુજરાતી યુવક લાપતા છે। આ લાપતા યુવકની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। રેસ્ક્યુ માટે હેલિકોપ્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને સતત એ યુવક છે તેની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। કલાકોનો સમય હજી પણ લાગી શકે છે, કારણ કે જે પ્રકારના દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો તેમાં એક વ્યક્તિને શોધવો ખૂબ જ મુશ્કેલીનું આ કાર્ય છે રેસ્ક્યુની ટીમ માટે પણ। ટ્રેકિંગ કરવા ગયેલો એક યુવક કે ત્યાં ફસાયો। 4 જેટલા ગુજરાતીઓને સેનાએ સુરક્ષિત રીતે બચાવી લીધા છે। ઉત્તરકાશીના દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે। ઉત્તરકાશીનું વાતાવરણ ગમે ત્યારે પલટાઈ જાય છે। हमारा संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़ाई गया है। रामानुज, अभी क्या अपडेट्स वहां से प्राप्त हो रहे हैं? कितने लोगों को बचाया है और रेस्क्यू टीम कहां तक पहुंची अब? सबसे बड़ा आपको अपडेट बताना चाहूंगा कि इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो पर्वतारोही फंसे हैं, सुबह से एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन चलाया गया और कुल अभी तक 15 जो पर्वतारोही थे उनको सकुशल बाहर निकाला गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए उनको लाया गया है और इस तरह से आगे भी ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन आपको बताएं इसके 2 पार्ट हैं। पहला ये है कि एक बेस कैंप था जहां पर पर्वतारोही सुरक्षित थे, और एक जो दल था जिसमें ये बताया गया कि तकरीबन 28 जो ट्रेनी थे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के, वो फिलहाल द्रौपदी डांडा जो पीक है उस से नीचे आ रहे थे। तो उस वक्त एवलांच आ गया और कल ये एवलांच करीब 8:45 बजे आया था, जिसमें उनके फंसे होने की बात है। तो एग्जैक्ट जो फिगर है वो अभी तक बताया गया कि अब 27 जो ट्रेनी पर्वतारोही है वो फंसे हुए हैं और वहां तक पहुंचने के लिए तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि पूरा बर्फ से वो कवर है और इसके बाद ही उन तक पहुंचा जा सकता है। तो एक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है 12 सदस्यीय, वो पहुंची है। फिलहाल जो फंसे पर्वतारोही हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है, किस तरह से उनको बाहर लाया जा सकता है, उनकी क्या सिचुएशन है। ये तमाम जो सवाल हैं वो तभी इनका उत्तर मिल पाएगा जब वहां से कोई टीम लौट के आती है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक आज फिलहाल 15 जो पर्वतारोही बेस कैंप में थे उनको सकुशल बाहर निकाल दिया गया है। रामानुज, एक गुजराती बंदा है वहाँ पे अर्जुन सिंह गोहिल, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है कुछ? देखिए, अभी तक आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बताएं कि जो जिला प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है, अब उनका डीएम का ये कहना है कि वो लिस्ट फिलहाल बनाई जा रही, क्योंकि कुछ पर्वतारोही ऐसे भी हैं जो बेस कैंप में हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो जहां वन कैंप था, जहां की एवलांच आया था, वो फंसे हैं। तो अभी किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जानकारी फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि आज सुबह से मौसम साफ है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि कल शाम को एक बार वहां बर्फबारी हो गई थी, तो ऐसे में थोड़ा सा जो ऑपरेशन था उसको रोकना पड़ा था। लेकिन आज मौसम साथ दे रहा है। उम्मीद की जा रही कि चाहे वो गुजरात के हैं या महाराष्ट्र के हैं, जो दूसरे अलग अलग राज्यों के पर्वतारोही जो फंसे हैं उनके बारे में थोड़ी देर के बाद जानकारी मिल सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो अब फिगर जो आएगा इसी के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि कौन यात्री कौन से पर्वतारोही कहाँ पर थे। जी रामानुज, जो जिसको सुरक्षित बाहर निकाला गया उनके साथ आपकी कुछ बातचीत हुई है?
बिल्कुल उनसे बातचीत हुई है। सबसे पहले जो बातचीत करने वाले थे वो आकाश पर्वतारोही थे, और जो एडवांस पर्वतारोही का दल था वो जो द्रौपदी डांडा जो पीक थी जहां पर वो उसको फतह करने सबमिट करने के लिए गए थे, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया, बहुत ही चौंकाने वाली बात उन्होंने बताई कि जब वो पूरा दल नीचे की साइड में आ रहा था तो उसी वक्त करीब 8:45 बजे वो एवलांच आ गया, और एवलांच की स्पीड इतनी तेज थी कि बामुश्किल से 7 से 10 मिनट के अंदर में वो एवलांच 100 से 150 मीटर की दूरी को तय कर लिया, उतनी वहां पर कवर किया। और ऐसे में जो पर्वतारोही उसके कवर करने के क्षेत्र में आए वो शिकार हुए हैं। तो केवल ये पूरी जो घटना थी वो 7 से 10 सेकंड के अंदर में हुई है, और जहां से पर्वतारोही नीचे की साइड में आ रहे थे। तो ये उनका कहना था। लेकिन एक बात आपको ये भी बता दें कि जिला प्रशासन के साइड से और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का जो एक टीम है वो इस बात की मॉनिटरिंग कर रही है कि उस क्षेत्र में एवलांच इस तरह से अगर आया है तो आखिर में वो कितने एरिया को हिट किया है, वो भी उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, आपको ये भी बता दें कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, और शाम के समय कल भी जैसे बर्फबारी हुई थी, मौसम खराब हुआ था। मौसम आज फिलहाल साफ है। उम्मीद है कि आज ऑपरेशन में बहुत तेजी आएगी, और इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर लगातार सुबह से वहां पर जाकर के बेस कैंप में जो फंसे हैं पर्वतारोही उनको लाने का, रेस्क्यू करने का काम कर रही है। बिल्कुल, जुड़ने के लिए धन्यवाद रामानुज। तो જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે, એનડીઆરએફ એસડીઆરએફની ટીમો છે સતત કામગીરી કરી રહી છે અને રેસ્ક્યુ ઓપરેશન યથાવત